नमस्कार दोस्तों। अगर आप बिहारी हैं, प्रवासी बिहारी हैं और आपका ज़मीन यानी पुश्तैनी ज़मीन या आपके द्वारा खरीदी हुई ज़मीन अगर बिहार के किसी भी क्षेत्र में है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में अभी ज़मीन की सर्वे चल रही है और ज़मीन के सर्वे में एक सबसे ज़्यादा जो परेशानियों का सामना उन आम नागरिकों को, बिहार के वासियों को और जो प्रवासी बिहारी हैं जो कि बिहार के अलावा देश के अन्य कोने में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कलकत्ता, असम कई जगह रहते हैं और या विदेश में भी कहीं रहते हैं, तो आप देखते होंगे कि इस सर्वे की जो खामियों का जो पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो परेशानी आता है सर्वे करवाने का। हालांकि बिहार सरकार की ये जो तरीके हैं या सर्वे करवाने का जो मंशा है ये काबिले तारीफ है। कारण क्या है कि 100 साल पुराना ज़मीन का सर्वे तो होना चाहिए, इससे किसी भी तरह के विवाद को ख़त्म किया जा सकता है और साथ ही साथ अपडेट तो होना ही चाहिए। लेकिन जो इनकी कार्यशैली है या जो अधिकारीगण ने जिस प्रकार से एक सिस्टम बनाया है, इसे लागू करवाने का या सर्वे करवाने का ये एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क तो जरूर देता है। कारण क्या है कि इससे आम नागरिकों को या ज़मीन के मालिकों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप बोलेंगे कैसे? तो सबसे पहला उदाहरण ये है कि अगर मान लीजिए आपका ज़मीन बिहार में है, आपका क्या है कि सारे वंशावली वगैरह सब देने के बाद आपको कोई एक टेंटेटिव डेट नहीं दिया जाता है कि अमीन के द्वारा जमीन का सर्वे, फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा। जबकि होना क्या चाहिए था कि जिस दिन आपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए, आपने वंशावली भी दे दिया, उसके बाद उसी समय ही आपको एक टेंटेटिव डेट दे देना चाहिए, जिसके कारण आपको पता होगा कि फलाना डेट को मेरे ज़मीन का अमीन के माध्यम से सर्वे होना है। लेकिन हो क्या रहा है, आपने अपना जमीन के सारे पेपर आपने सबमिट कर दिए और अब आप पता लगाते रहिए सूत्रों के आधार पर कि मेरे एरिया में, मेरे इलाके में, मेरे गांव में जमीन का सर्वे कब आएगा। अब आप अमीन साहब के पीछे घूमते रहिए, अमीन साहब हमारा नंबर कब आएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो बिहार से बाहर रहने वाले उन बिहारियों, उन नागरिकों के साथ है, क्योंकि सारे लोग या तो बिजनेस या व्यापार करते हैं या नौकरी पेशा वाले हैं, जिसके कारण उन्हें ये परेशानी होती है कि वो लगातार 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बैठकर इंतजार नहीं कर सकते। कारण उन्हें पता ही नहीं होता है कि मेरे जमीन का फिजिकल वेरिफिकेशन अमीन साहब कब करेंगे और इसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा मानसिक परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। तो मेरा एक सवाल यहाँ पर ज़रूर उठता है उन अधिकारियों से और बिहार सरकार से कि क्या आपको फॉर्म जमा करने के टाइम में ही फिजिकल वेरिफिकेशन का डेट नहीं देना चाहिए। दूसरा सवाल आता है कि जब खतियान सरकार के खाते से ही गायब है, जब पुराने खतियान अवेलेबल ही नहीं है, तो सारी जिम्मेदारी नागरिकों के सर पर क्यों? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि उन खतियानों का हिसाब किताब रखने का? अगर सारा हेडेक अगर नागरिक के पास ही रहेगा तो फिर सरकार इसमें क्या करेगी? तीसरा, मैं मिथिलांचल या फिर मिथिलांचल से सटे हुए उन क्षेत्रों के लिए बोलना चाह रहा हूं जो इस क्षेत्रों में आज के टाइम में बाढ़ का सिचुएशन चल रहा है। बिहार सरकार को पता है, बिहार के अधिकारियों को पता है कि ये जो समय है, इस समय बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में बाढ़ का समय होता है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इस बाढ़ के टाइम में जब खेत और रोड आपका जमीन पानी में डूबा हो तो अमीन साहब किस प्रकार से जमीन की चौहद्दी निकाल पाएंगे? क्या इसे डिले नहीं करना चाहिए? क्या इसे बाढ़ के सिचुएशन से जो टाइम टेबल है उससे दूर ना किया जाए? कारण क्या है, आप इस सर्वे को समय पर ना बांधे। अगर आपने सर्वे को समय के साथ अगर बांध दिया तो जिसका परिणाम क्या होगा कि ये अपने आप में आने वाले 20 साल के लिए जो लड़ाई है जमीन का,
वो खड़ा हो जाएगा और अदालत के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा ज़मीनी विवाद खड़े हो जाएंगे। आप विवाद खत्म करने की जगह पर आपकी जो ये स्ट्रेटजी और आपका जो तरीका है, इससे विवाद बढ़ेंगे अदालत के ऊपर में, अदालत के अंदर में बहुत ज़्यादा केसेस आएंगे, ओवरलोड केसेस हो जाएंगे। आपकी मंशा पर सवाल नहीं है, लेकिन आपकी कार्यशैली, आपके जो डिज़ाइन ऑफ द वर्क है, इस पर सबसे ज़्यादा सवाल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार सरकार और बिहार के अधिकारी गण स्पेसिफिकली उस डेट को डिफाइन जरूर करें जिस डेट को अमीन साहब आकर जमीन का वेरिफिकेशन फिजिकली उस जमीन मालिक के साथ करें। दूसरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए डेडलाइन को बढ़ाया जाए, उस दौरान किसी भी तरह का फिजिकल वेरिफिकेशन ना करवाया जाए। तीसरा, अगर मान लीजिए कोई भी प्रवासी है जो कि बिहार में नहीं रहते हैं, वो उनके लिए एक अलग कॉलम डाला जाए जिस कॉलम में वो शो करे कि भाई मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं प्रवासी हूँ, जिसके कारण उनके लिए एक उचित व्यवस्था की जाए, एक अलग से एक हेल्पलाइन डेस्क दिया जाए, उनके लिए एक अलग वेरिफिकेशन का सिस्टम बनाया जाए जिससे कि उनके पास ऑप्शन हो कि पहला डेट, दूसरा डेट और तीसरा डेट, 3 डेट चुनने का ऑप्शन उन्हें दिया जाए, जिसके कारण वो समय पर इन 3 डेटों के क्रम में पहुंच सके, किसी एक डेट पर तो एटलीस्ट पहुंच सके। क्योंकि जो नौकरी पेशा वाला व्यक्ति है उससे छुट्टी लेना भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा युद्ध का काम होता है। साथ में उसका पूरा परिवार, उस व्यक्ति का पूरा परिवार उसके ऊपर में टिका होता है। और ये बात कहीं से भी उचित नहीं है कि पूरा का पूरा जिम्मेदारी नागरिकों के ऊपर होना चाहिए। सरकार को कोई भी नियम, कोई भी व्यवस्था इस प्रकार से बनाना चाहिए जिसके आधार पर आम नागरिक को सहूलियत मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आम आदमी को ये लगे कि वो प्रेशर में है। क्योंकि आज का जो सिचुएशन है, अगर आप ये देखें, बिहार में लोगों का जमीन सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बिहार के लोगों का जमीन सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि अपने पूर्वजों की एक पूर्वजों के द्वारा दिया गया गिफ्ट होता है, एक अमानत होता है, जिसे हम अपने दिल से और दिमाग से बहुत ही इमोशनली तरीके से बैठा कर रखते हैं। लेकिन उसमें अगर आप इस तरह से प्रेशराइज करके, जो कि इंडेफिनिट है यानी अनिश्चितकालीन, आपको नहीं पता है कि सर्वे कब होना है, तो इस कंडीशन में वो आम नागरिक, वो प्रवासी बिहारी नागरिक परेशान होने के अलावा और सिर्फ कुछ नहीं कर सकता और अपने आप को उस टेन्योर में एक असहाय महसूस करता है कि बिहार सरकार की इस नीतियों के कारण वो अपने आप को अकेला पाता है और अपने आप को पीड़ित पाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं बिहार सरकार इस मामले को ध्यान में रखते हुए वेरिफिकेशन का डेट फॉर्म जमा करते ही अपडेट करे कि अमीन के द्वारा किस डेट को वेरिफिकेशन होना है। उम्मीद करता हूं बिहार सरकार इस पर उचित निर्णय लेगी। नमस्कार दोस्तों।